अगर बात करें कि फ़ास्ट फूड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है, तो मोमोज़ उस पे सबसे नंबर 1 पे आएगा। और मोमोज़ ये जो एक ऐसा फ़ास्ट फूड है जो कि हर इंसान की पहली पसंद बनता जा रहा है। और अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक कम इन्वेस्टमेंट से मोमोज़ का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, इसमें आपका प्रॉफ़िट कैसे निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कौन-कौन से लाइसेंसेस आपको लेने पड़ सकते हैं और कुछ ज़रूरी बातें जिससे कि आपका एक मोमोज़ का बिज़नेस बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रन कर सकेगा। तो अगर आप एक मोमोज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। और अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक मोमोज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक अच्छी लोकेशन चुननी पड़ेगी। आपको यहाँ पे अपने शहर या फिर आपको अपने एरिया में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पे मोमोज़ का स्टॉल नहीं मौजूद है या फिर कोई भी मोमोज़ वहाँ पे नहीं बेच रहा है। जैसे कि आप कोई रेलवे स्टेशन चुन सकते हैं, वहाँ पे मोमोज़ की दुकान होती हैं, लेकिन अगर आप खुद भी वहाँ पे ठेला लगा देते हैं तब भी आपका बिज़नेस चलेगा। इसके अलावा जैसे कि आप बस स्टैंड हो गया, इसके अलावा जैसे कि जहाँ पे कपड़े काफ़ी ज़्यादा बिकते हों, एक भरी मार्केट हो जहाँ पे हमेशा फुटफॉल बना ही रहता हो, वहाँ पे अगर आप मोमोज़ का दुकान खोलते हैं तो आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की यहाँ पे दुकान खोलनी है, किस तरीके का आपको यहाँ पे बिजनेस करना है। तो आप यहाँ पे स्ट्रीट स्टॉल लगाने चाहते हैं यानी कि ठेला लगाना चाहते हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल रेस्टोरेंट कैफ़े खोलना चाहते हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक ठेला लगाते हैं तो उसमें आपका लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये तक इन्वेस्ट हो सकता है। बाकी अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसमें आपका 2 से 5 लाख रुपये भी खर्च हो सकता है। और अगर आप एक कैफ़े खोलते हैं तो आप उसमें और भी डिश रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक ठेले से बिज़नेस स्टार्ट करें अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है। बाकी अगर आपके पास में रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसा है तब भी आपको यहाँ पे एक पहले स्ट्रीट स्टॉल लगा के बिज़नेस स्टार्ट करना होगा और आपको यहाँ पे अपनी पहले पहचान बनानी होगी, मार्केट बनानी होगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आगे बिज़नेस बढ़ाना होगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से लाइसेंसेस लगेंगे अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो देखिए, खाने पीने वाली चीज़ है तो इसमें आपका एक फूड लाइसेंस लगने वाला है जो कि आपका ये होगा फसाई लाइसेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर होता है साल का तब आपको जीएसटी नंबर बनवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एक शॉप में ये बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे अगर आप एक मोमोज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टीमर मशीन लानी पड़ेगी जो कि लगभग 3000 से 5000 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगी आपको। इसके अलावा गैस स्टोव और यूटेंसिल्स वगैरह आपको लाना पड़ेंगे, नैपकिन्स वगैरह आपको लानी पड़ेंगी जिनका कि पूरा खर्चा आपका आएगा लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स जो होता है वो आपका पर डे के हिसाब से डिपेंड होता है कि आप कितना रॉ मटेरियल कितने रुपए में लाते हैं। जैसे कि मैदा हो गया, सब्जी हो गया, चिकन हो गया अगर आप चिकन मोमोज बनाना चाहते हैं, बाकी पनीर हो गया, मसाले हो गए, सॉसेस हो गए, मेयोनीज हो गया। लगभग एक दिन का यहाँ पे इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो पर डे का लगभग 1000 से 1500 रुपये तक जा सकता है। बाकी अगर आप एक छोटा स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा, काउंटर वगैरह लेंगे तो आपका उस पर इन्वेस्टमेंट जाएगा लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये तक। बाकी हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में प्रॉफिट कैसे और कितना निकल के आने वाला है। मैं बात कर लेता हूं कि आप अगर एक प्लेट जो है 30 रुपये की बेचते हैं, जैसे कि आप जो एक प्लेट बना रहे हैं उसमें आप 6 मोमोज़ रखते हैं, इसका कि अगर हम बात करें कि 6 मोमोज़ बनाने में आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो लगभग 15 रुपये तक ही जाएगा और उसका आप एक प्लेट का जो आप प्राइस रखते हैं वो 30 रुपये रखते हैं। तो मान लेता हूँ कि दिन में अगर आपके 100 प्लेट बिक जाते हैं तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो लगभग आपका 1500 रुपये आराम से निकल के आएगा। बाकी आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 100 प्लेट ही बेचने वाले हैं। अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है और आपका यहाँ पे टेस्ट अच्छा होता है मोमोज़ का तो आप इससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आपको बिज़नेस अगर अच्छी तरीके से रन कराना है तो आपको यहाँ पे मोमोज़ की वैरायटीज़ निकालनी पड़ेंगी, मोमोज़ की अलग अलग डिशेज़ बनानी पड़ेंगी। जैसे कि स्टीम मोमोज़ हो गया, आपको यहाँ पे फ्राई मोमोज़ देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुरकुरे मोमोज़ देने आपको पड़ेंगे। कुरकुरे मोमोज़ के अलावा कई सारी मोमोज़ की यहाँ पे डिशेज़ आती हैं, वो आप बनाना सीख सकते हैं और आप मोमोज़ बेच सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके दुकान पर लोग देखते हैं मेन्यू में कि आप मोमोज़ की अलग अलग डिशेज़ बेचते हैं तो आपके यहाँ पर कस्टमर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
और अगर आपको मोमोज़ का बिज़नेस अच्छी तरीके से रन कराना है तो आप जो ठेला बनवाने वाले हैं उसमें अच्छी लाइटिंग करवाइएगा और बोर्ड अच्छा सा बनवाइएगा, जिसको कि देख के लोग दूर से ही अट्रैक्ट हों और आपके शॉप पे आना पसंद करें। और साफ़ सफाई का ध्यान तो आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और टेस्ट का भी ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। यही 2-4 चीज़ें होती हैं जिससे कि आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी इस बिज़नेस में सेल होती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक मोमोज़ का बिज़नेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।